अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है प्यारे प्यारे रब अज़्ज़ व जल की रहमत से हम तरह से खैर आफियत होंगे। जी तो आज मैथमेटिक्स क्लास 3 में हमारी एक न्यू क्लास है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स अप टू 1 लाख और 100,000। दो तरह के सिस्टम में हमारे पास, लेकिन आज हम इंटरनेशनल सिस्टम को ही देखेंगे। तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत सीखते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न टुडे, आज क्या सीखेंगे? लेकिन सीखने से पहले कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। जी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? जी हमारे पास पेंसिल होनी चाहिए, हमारी कॉपी होनी चाहिए, अरेजर एंड शार्पनर भी हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो मेक श्योर कि आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपने पास ये चीज़ें ले आइए और आज के लेक्चर में शामिल हो जाइए। जी आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? प्लेस वैल्यू। कुछ थोड़ा सा पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, आज इसको थोड़ा सा मज़ीद हम रीन्यू करेंगे। मेकिंग लार्जेस्ट नंबर्स, कुछ डिजिट्स के साथ लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे। मेकिंग स्मॉलेस्ट नंबर्स, कुछ स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाएंगे। और नंबर्स को वर्ड्स में भी लिखना सीखेंगे। और आखिर में जो काम सिखाया जाएगा, जो बुक में क्वेश्चंस आपके पास रह जाएंगे, वो आपने खुद से करने हैं और फीडबैक के ज़रिए हमें उसके बारे में इत्तला भी देनी है। और जो चीज़ें ना क्लियर हों उनको दोबारा से पूछना भी है। जी तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम इस एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल्स में देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है, इसमें 384486। हमने इन नंबर्स को प्लेस के साथ याद किया हुआ है, यानी हम राइट साइड में, यानी बिल्कुल लास्ट से जो डिजिट्स होता है 6, फिर उससे पीछे 8 है, ये भी एक प्लेस है, फिर 4 है, ये भी एक प्लेस है, फिर 4 है, प्लेस है, फिर 8 है, फिर प्लेस है, फिर 3 है, फिर प्लेस। अब इन सारी प्लेसेस के पहले बच्चों हमने नाम याद किए कि सबसे जो लास्ट लीस्ट साइड है, बिल्कुल आखिर में राइट साइड पे, जहाँ पे इस वक्त ये 6 मौजूद है, तो इस प्लेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है? वंस का नाम याद किया हुआ है। उससे पीछे वाली जो प्लेस है उसका नाम टेंस, फिर उससे पीछे वाली जो प्लेस है उसका नाम हंड्रेड्स, फिर उससे पीछे वाली जो प्लेस है उसका नाम थाउजेंड्स, फिर 10,000 और फिर 100,000। हमने इनको ग्रुप्स वाइज भी याद किया हुआ है कि सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है हंड्रेड्स का 486, ठीक है। उससे पीछे जो ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ पर जो ग्रुप है जिसमें 4, 8 एंड 3 आ रहे हैं, तो हम देखें तो इस ग्रुप्स में जितनी वैल्यूज आ रही हैं उनकी प्लेस के नेम में 1000 जरूर मौजूद होगा। जैसे 4 के लिए, ये वाले 4 के लिए 1000 है, उससे पीछे 8 है तो उसके लिए 10,000 है प्लेस का नाम, उससे पीछे 3 है तो उसके साथ 100,000 है। यानी इस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया हुआ है कि ये ग्रुप क्या है? थाउजेंड्स का ग्रुप है। तो ये प्लेस वैल्यूज हैं, ये हमें कहाँ पर हेल्प देती हैं? जब हमने डिजिट्स को वर्ड्स में लिखना होता है, वहां पर हमें ये हेल्प देती हैं। आइए आगे भी हम बढ़ते हैं, कुछ चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह, इसको फिर लिखने की भी कोशिश करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, अभी देखिए हमने प्लेस वैल्यू सीखा।
अब प्लेस वैल्यू से ही रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आ गया। एक्सरसाइज नंबर 7 है आपकी बुक की। क्वेश्चन है वहां पर, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द फॉलोइंग, यानी हमने सारी जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें किसको ढूंढना है, हमने सिर्फ 3 को ढूंढना है कि 3 किस प्लेस पर मौजूद है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पर 3 मौजूद है, इस प्लेस का नाम क्या है। हम सारी प्लेसेस के नाम रिकॉल करते हैं कि जो सबसे लास्ट वाली प्लेस होती है उसको वंस, उससे पीछे वाली टेंस, फिर हंड्रेड्स, और 100 से पीछे वाली प्लेस कौन सी होती है, थाउजेंड्स। यानी 3 जो है इस वक्त किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह सेकंड पार्ट में अगर हम देखते हैं तो सेकंड पार्ट में भी उसी तरह से रिकॉल करेंगे वैल्यूज को लास्ट से, वंस, हंड्रेड्स एंड 3 कहां पर आया हमारे पास इस वक्त, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। So to say ones, tens and hundreds। तो 3 किस प्लेस पर है इस वक्त, 100 प्लेस पर, तो हमने इसके सामने हंड्रेड्स लिखा हुआ है। इस तरह नेक्स्ट पार्ट में देखें 0, 9, 7, 5, 3। तो 0 जिस प्लेस पे उसका नाम है वंस, 9 की प्लेस का नाम है टेंस, 7 की प्लेस का नाम है हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स और फिर 10,000। तो इस वक्त 3 कहाँ पर है, 10,000। तो हमने उसके सामने क्या लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में देखें 8 के बाद ही 3 आ गया, यानी 1 और उसके बाद टेंस, तो हमने टेंस लिख दिया। देन 3 बिल्कुल स्टार्ट में ही आ गया, तो स्टार्ट वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, बिल्कुल लास्ट से वंस, तो उसके सामने हमने क्या लिख दिया पहले बच्चों, वंस लिख दिया। लास्ट में देखें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000। तो 3 कहां पर आया इस पार्ट में, 100,000। तो हमने उसके सामने क्या लिखना है, 100,000 लिखना है। तो भी थोड़ा सा टाइम लेकर जल्दी से तमाम बच्चे इन आंसर्स को लिख लें इनके सामने, फिर हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उस वक्त तक मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ प्लेस वैल्यूज। सबसे जो लास्ट प्लेस होती है वो वंस, फिर उससे पीछे टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड, फिर 10,000 और फिर 100,000। हमने इन सारे क्वेश्चन में 3 की प्लेस वैल्यू सिर्फ बतानी थी, वो हमने आगे सीख के लिख ली हुई है जी। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 8 पे देखें। अब क्या हुआ कि कुछ वैल्यूज दे दी हैं उसने, उनकी प्लेसेस भी सामने टेबल में बना दी गई हैं। जैसे लास्ट प्लेस वंस की है, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड्स है, फिर थाउजेंड्स है, फिर 10,000 है, फिर 100,000 है। हमने हर नंबर्स को देखना है, उस नंबर्स में कितने डिजिट्स आ रहे हैं और उन डिजिट्स को हमने उनकी प्लेसेस पर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल उसने हमें सॉल्व करके दिखाई है, तो लास्ट पे वंस में क्या था, 3, तो हमने उधर देखा कि वंस में 3 लिखा हुआ है। उससे पीछे टेंस में भी 3 है तो 3 लिख दिया। हंड्रेड्स में हमारे पास 2 है तो 2 लिखा हुआ है। उससे पीछे 1000 प्लेस होती है, उसमें 1 है तो 1000 वाले कॉलम में लिख दिया। फिर उससे पीछे 1 है, वो 10,000 वाली प्लेस पे आया तो हमने उसको 10,000 वाले कॉलम में लिख दिया। और बिल्कुल स्टार्टिंग में 4 आ रहा है जो कि 100,000 प्लेस पर है, तो हमने उसको 100,000 वाले कॉलम में लिख दिया। इसी तरह हमने बाकी वैल्यूज को भी सॉल्व करना है। जैसे सेकंड पार्ट में देखें, सबसे लास्ट पे 3 है तो 3 किस प्लेस पर है, वंस, तो हमने इसको किस कॉलम में लिखना है जी, बिल्कुल 1 के कॉलम में हमने इसको लिख देना है जी। इसी तरह से 3 से पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास 0 किस प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर है, तो हमने 0 को टेंस वाले कॉलम में लिख दिया। फिर 7 जो है वो 100 वाले कॉलम में है, 100 की प्लेस पे है, तो हमने 7 को 100 कॉलम में राइट कर दिया। इस तरह से उससे पीछे 1000 प्लेस है, वहां पर 5 है, तो 1000 वाले कॉलम में अब किसको लिखेंगे हम जी, बिल्कुल 5 को लिखेंगे। उससे पीछे 2 है, 2 10,000 प्लेस पर है, तो 10,000 वाले कॉलम में किसको लिख देंगे, अब 2 को लिख देंगे, बिल्कुल ठीक। फिर 100,000 वाले कॉलम में 3 को लिख देंगे हम, बिल्कुल ठीक पहुंच रहे हैं। इस तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो अब लास्ट पे देखें बेटा, वंस में क्या लिखा हुआ है, 7 है,
तो वंस के कॉलम में क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। फिर 9 कहाँ पर है, टेंस में है, तो टेंस के कॉलम में क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। उससे पीछे 4 है, 4 100 के कॉलम में है, तो वहां पर हम 100 वाले कॉलम में 4 को लिख देंगे जी। तो ये वैल्यू हमारी पूरी होगी। अब आगे वाले कॉलम्स हमारे इस वैल्यू के लिए खाली ही रहेंगे जी। नेक्स्ट पार्ट में देखें, बिल्कुल लास्ट पे बेटा क्या आ रहा है, 4, वंस प्लेस 4 की है, तो 1 के कॉलम में क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह टेंस के कॉलम में 4 आ जाएगा, हंड्रेड्स के कॉलम में 7 आ जाएगा, थाउजेंड्स के कॉलम में 9 आ जाएगा, 10,000 के कॉलम में 0 आ जाएगा, और 100,000 के कॉलम में 9 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक अप्रोच हुई है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, 800 3 डिजिट्स हैं, 3 ही प्लेस फिल होंगी। सबसे लास्ट प्लेस पे जीरोस है, तो 0 कहाँ पे आएगा, वंस के कॉलम में, फिर टेंस के कॉलम में भी 0 आ जाएगा, और फिर हंड्रेड्स के कॉलम में 8 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा लास्ट 3 पार्ट्स हैं वो आपके लिए छोड़े गए हैं, ताकि आप खुद से उसको करें। अगर उसमें आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो दोबारा पूछें, फिर से सीखें, सीख कर करने की कोशिश करें। प्लेसेस को याद रखना है और प्लेसेस वाले कॉलम में डिजिट्स को देख कर लिखते जाना है हमें जी। तो नेक्स्ट देखें बेटा, एक्सरसाइज 9 में अब हम लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं। देखिए बेटा, कोई भी वैल्यू है उसमें डिजिट्स होंगे, उन डिजिट्स की अरेंजमेंट होगी, उस अरेंजमेंट पर ही हम बता सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट डिजिट बना है या लार्जेस्ट डिजिट बना है। जैसे यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ उसने 3 डिजिट्स हैं, 1 है, 0 है एंड 5 है। सबसे पहले मेक श्योर करें हमने बनाना क्या, हमने क्या बनाना है बेटा, लार्जेस्ट नंबर। तो ये बात हमेशा के लिए हमने अपने ज़हन में रखनी है कि लार्जेस्ट नंबर शुरू जो होगी वो लार्जेस्ट डिजिट से ही शुरू होगी। ठीक है बेटा, लार्जेस्ट नंबर अगर हम बनाना चाहते हैं तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हमें शुरू कहाँ से करना पड़ेगा, लार्जेस्ट वैल्यू से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखें हमारे पास 3 डिजिट्स थे, 1 0 एंड 5। इन तीनों में सबसे बड़ा डिजिट क्या है बेटा, 5 है, तो हमने 5 को सबसे पहले लिखना है। इसी तरह 5 के बाद जो डिजिट्स बाकी जो बचे हैं वो क्या बचे हैं, 1 एंड 0। इन दोनों में बड़ा कौन सा होता है बेटा, 1 होता है। तो फिर 5 के बाद क्या आना चाहिए, हमारे पास 1 आना चाहिए। यहाँ पर बुक मिस्टेक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। डिजिट्स जो है हमारे पास 501 नहीं बल्कि 510 बनेगा, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू के लिए पैटर्न यही होता है कि पहले सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ए पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, 2 5 7 1 एंड 3। तो बेटा इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, जी बिल्कुल 7 है। तो जब हमने आंसर लिखना है तो आंसर में सबसे पहले हमारे पास देखें क्या लिखेंगे, हम 7 लिखेंगे। फिर जो बाकी डिजिट्स बचेंगे 7 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 5 है। 5 से पीछे बाकी जो बच रहे हैं उनमें बड़ा कौन सा है, 3 है। फिर बाकी जो 2 बच रहे हैं उनमें 2 है और फिर 1 है। इस तरह से हमारी ये अरेंजमेंट बनेगी और हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या कहलाएगा, लार्जेस्ट नंबर कहलाएगा। लार्जेस्ट नंबर में सबसे बड़ा डिजिट्स पहले आएगा, फिर उससे छोटा डिजिट, फिर उससे छोटा डिजिट, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा डिजिट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए बेटा 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, 9 8 और 9। तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, अंडरस्टूड है 9 है, लेकिन 2 मरतबा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम पहले भी 9 को लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो सेंट्रल में भी हमारे पास 8 आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट डिजिट देखें 6 2 1 5 9। तो सबसे लास्ट सबसे बड़ा डिजिट क्या है हमारे पास, 9 है बेटा। 9 से पीछे जो बड़ा डिजिट है वो 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, उसमें भी इसी तरह से आपने अरेंजमेंट रखते हुए बाकी दो पार्ट्स आपके लिए होमवर्क में उनको आपने कंप्लीट कर लेना है, और जहाँ से ना क्लियर हो वहाँ से हमसे दोबारा रब्ता करके पूछ भी लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रीअरेंज ईच सेट ऑफ द डिजिट्स टू मेक द स्मॉलेस्ट नंबर। अब क्या देखना है बेटा, हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। तो जिस तरह लार्जेस्ट नंबर में सबसे पहले लार्ज डिजिट होता था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा होता था, जब स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो अब सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट आएगा, फिर उससे बड़ा डिजिट आएगा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट पे सबसे बड़ा डिजिट आएगा। जैसे एग्जांपल में देखें, 4 डिजिट थे हमारे पास 1972, तो इन चारों में सबसे छोटा डिजिट क्या है बेटा, जी बिल्कुल 1 है, उसको पहले लिखा। फिर 1 से बड़ा कौन सा है, 2 है, उसकी बारी इसके बाद आ गई। फिर 2 के बाद बड़ा कौन सा बेटा, 7, और फिर सबसे बड़ा क्या है, 9, उसको लास्ट पे हमने लिख दिया। यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू में हम क्या करेंगे बेटा, कि सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, और फिर उससे बड़ा नंबर। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास 1, 3, 9 एंड 7, सबसे छोटा डिजिट्स क्या है, 1 है, तो सबसे पहले आंसर में 1 आएगा। फिर उससे बड़ा 3 है तो 3 आ गया, फिर उससे बड़ा 7 है तो 7, और फिर उससे बड़ा 9 है तो बेटा 9 हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो 5 डिजिट्स हैं, 4, 3, 1, 6 एंड 4। सबसे छोटा डिजिट्स क्या है बेटा, 1, तो सबसे पहले 1 को लिखा, फिर उससे बड़ा 3 है तो 3 को लिखा, फिर 4 2 टाइम आ रहा है तो 4 को 2 टाइम लिखा, और लास्ट पे सबसे बड़ा था इनमें 6 था, उसको सबसे लास्ट पे लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखें बेटा, हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, 4, 6, 5, 6, 8। सबसे छोटा डिजिट सब में कौन सा है, 4, तो आंसर में सबसे पहले 4 आएगा। फिर नेक्स्ट डिजिट्स कौन सा आएगा, 5। फिर 5 के बाद बेटा 6 2 टाइम आ रहा है तो 6 को 2 मरतबा लिख दिया, और फिर सबसे बड़ा डिजिट इनमें क्या था, 8, वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट भी बहुत अच्छी एग्जांपल है, उसमें भी इसी तरह से अरेंज किया हमने, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट पे सबसे बड़ा डिजिट। इस तरह हमारा 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर कंप्लीट हो गया। लास्ट 2 एग्जांपल में बेटा ई एंड एफ पार्ट्स आपने होमवर्क के तौर पर करनी है, और अगर उनमें कोई चीज़ समझ ना आए तो दोबारा फीडबैक के जरिए हमसे रब्ता करके पूछ लेना है, अपने ट्यूटर्स के जरिए मशवरा करके उनसे भी आप पूछ सकते हैं। जी तो बेटा आज के लेक्चर की लास्ट चीज हमारे पास, राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स, डिजिट्स में लिखे गए हैं और उसको हमने वर्डिंग यानी इंग्लिश में लिखना है। ठीक है बेटा, जैसे 44 और 9, 49 है, जब उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो 49, FORTYNINE 49, इस तरह से हम उसको इंग्लिश में जो लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि हम उनको किस में लिख रहे हैं, वर्डिंग में लिख रहे हैं, वर्ड्स में लिख रहे हैं। लेकिन वर्ड्स में लिखते हुए बेटा वही चीज जो हमने इस लेक्चर के शुरू में भी सीखी थी कि प्लेस वैल्यू जो है इसका हमें पता होना लाजमी है कि हमारी प्लेस कहाँ तक पहुंच रही है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखें, सबसे लास्ट पे 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, तो लास्ट वाली जो प्लेस होती है उसका नाम होता है वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर जी 10,000 और फिर 100,000। यानी 1000 वाले ग्रुप में हमारे पास वैल्यू देखनी है हमने, और जो लास्ट पे 100 वाला ग्रुप है उसमें वैल्यू देख लेनी है हमने। 1000 वाले ग्रुप में बेटा क्या आ रहा है हमारे पास, 697। तो हम जब वर्डिंग में लिखना शुरू करेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, 697,000, और उसके बाद लास्ट पे क्या बच रहा था, 201, तो हमने उसको भी 201 लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें बेटा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड 10,000। यानी अब 1000 वाले ग्रुप में क्या आ रहा है हमारे पास, 80 आ रहा है, तो हमने 80,000, और उसके बाद क्या आ रहा है 231, तो हमने 231 लिख दिया। लास्ट एग्जांपल बेटा आपको होमवर्क के लिए है, उसको आपने खुद से सॉल्व करना है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस करना है। आखिर में मैचिंग द कॉलम है, इसको आप देख लें, इसको आप